का हमारा विषय है शीर्षक की संरचना। किसी भी पत्र पत्रिका में शीर्षक की संरचना और उसका स्वरूप समाचार अथवा विषय के अनुसार बदलता रहता है। कम महत्व का समाचार प्राय छोटे टाइप में और अधिक महत्वपूर्ण समाचार मोटे टाइप में प्रकाशित किए जाते हैं। शीर्षक की संरचना विषय की न्यूज़ वैल्यू पर निर्भर करती है। सबसे पहले आता है शीर्षक लेखन। सामान्य रूप से किसी भी समाचार का सार उसके इंट्रो में विद्यमान होता है और उसी आधार पर शीर्षक तैयार किया जाता है। अच्छा शीर्षक वही होता है जिसमें अनेक तथ्यों को इकट्ठा करने की अपेक्षा एक ऐसा पूर्ण विचार प्रस्तुत कर देना होता है जिसका सीधा संबंध उस समाचार से है। समाचार या किसी भी विषय से संबंधित सामग्री और उसके शीर्षक में सीधा और स्पष्ट संबंध दिखाई देना चाहिए। शब्दों, वाक्यों और विचारों को कभी भी शीर्षक में दोहराया नहीं जाना चाहिए। शीर्षक में संक्षिप्त प्रयोगों से सदा बचना चाहिए, जैसे डीसी है, जैसे एमए है, सीएम है, एसपी। ये सारे क्या होते हैं? संक्षिप्त। उसके बाद आता है शीर्षक सहज रूप से सरल, सजीव, सुंदर और सार्थक होना चाहिए। शीर्षक में जिज्ञासा उत्पन्न करने की ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि उसे पढ़कर समाचार पढ़ने की इच्छा जागृत होती है। उसके बाद आता है शीर्षक की भाषा कि शीर्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए। अच्छा शीर्षक वह होता है जिसे ऊंचे स्वर में पढ़ा, सुना और सरलता से समझा जा सके। उसकी भाषा मुहावरेदार होनी चाहिए, क्योंकि प्राय समाचार पत्र बेचने वाले ऊंचे स्वर में शीर्षक को चिल्ला चिल्ला कर अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शीर्षक की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो चमत्कारिक प्रभाव दिखाने की क्षमता रखती हो। इसी प्रकार से उदाहरण है, किसी मंदिर में हुई चोरी की खबर के लिए आप कैसे शीर्षक बनाते हैं कि एक से बोल सकते हैं कि मंदिर में चोरी हुई, उसी जगह हम ये बोले कि भगवान के घर में चोरी। ये है एक महत्वपूर्ण शीर्षक। ये बेहतर होगा इससे कि मंदिर में चोरी की बजाय अगर हम ये लिखें कि भगवान के घर में चोरी, ये ज़्यादा अच्छा शीर्षक लग रहा है। उसके बाद आता है शीर्षक का स्वरूप। पत्र पत्रिकाओं में शीर्षक अनेक प्रकार से देने का प्रचलन है। कॉलम के बीचों बीच शीर्षक देने का प्रचलन बहुत पुराना है और अभी भी सबसे अधिक उसी का प्रयोग किया जाता है। शीर्षकों को कभी कभी कॉलम के दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ लगाया जाता है और कभी कभी तो उसे सीढ़ीदार रूप भी दिया जाता है। उसके बाद आता है उदाहरण चिन्ह और डैश का प्रयोग। हिंदी पत्र पत्रिकाओं में शीर्षकों में उदाहरण चिन्ह और डैश का प्रयोग प्राय काफ़ी कम किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी जो पत्रकारिता है उसमें इनका व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है प्रश्न चिन्हों का प्रयोग। समाचार को सनसनीपूर्ण बनाने और संदिग्ध स्थिति की अवस्था में शीर्षक में प्रश्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से समाचार के असत्य सिद्ध हो जाने पर पत्र पत्रिका पर असत्यता का दोष नहीं पड़ता। जैसे कब हुआ, कैसे हुआ, कौन था, ये सारे क्या होते हैं? प्रश्न। हम किसी से जैसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, उस चीज़ को दर्शाना, वो होता है प्रश्न चिन्ह का प्रयोग। फिर आता है आयताकार शीर्षक। जब शीर्षक का स्वरूप आयताकार होता है तो उसे आयताकार शीर्षक कहते हैं। इसमें शीर्षक की पंक्तियाँ कॉलम को पूरी भरने वाली होती हैं। ऐसे शीर्षक में कभी भी 2 या 3 से पंक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिक पंक्तियाँ जो साज सज्जा है वो खराब कर देती हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करती हैं। उसके बाद आता है कटी शीर्षक। यह शीर्षक 3 पंक्तियों का बनता है। इसमें पहली और तीसरी पंक्ति पूरी होती है, लेकिन दूसरी पंक्ति छोटी होती है। इस शीर्षक का आकार डमरू जैसा प्रतीत होता है। यह शीर्षक हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में काफ़ी प्रचलित है। उसके बाद आता है पताका शीर्षक। समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर 8 कॉलम में फैला हुआ मोटे टाइप का शीर्षक पताका शीर्षक कहलाता है। इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? बैनर हेडिंग। पृष्ठ पर अन्य सभी शीर्षक इसके नीचे रहते हैं। अति महत्वपूर्ण समाचारों को इसी शीर्षक के प्रयोग से
छापा जाता है। फिर आता है रोकेट शीर्षक। इस शीर्षक का प्रयोग समाचार के अंक के रूप में होता है और कठिनतम माना जाता है। इसमें समाचार और शीर्षक के बीच कोई अंतर नहीं होता। समाचार इस प्रकार लिखा जाता है कि उसका महत्वपूर्ण हिस्सा सबसे पहले हो। उसे मोटे टाइप में कंपोज करने के बाद उससे छोटे शीर्षक टाइप में, फिर शेष सारा बॉडी टाइप में दिया जाता है। शीघ्र प्रहारी होने के कारण इसे रॉकेट शीर्षक कहते हैं और ये ज़्यादा लोकप्रिय भी नहीं है। उसके बाद आता है गगन रेखा। जब कोई समाचार बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो तो उसे समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर समाचार पत्र की नाम पट्टिका से भी ऊपर दिया जाता है। जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जैसे हम कह सकते हैं कि श्री जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ, तो कुछ समाचार पत्रों में इस समाचार को गगन रेखा शीर्षक में छापा था। फिर आता है छिन्न मस्तक। इस शीर्षक की स्थिति एक कॉलम से अधिक स्थान की होती है। प्रथम पंक्ति 2 या 3 कॉलम की होती है तो दूसरी 1 या 2 कॉलम की। दूसरी पंक्ति में बाएं ओर एक कॉलम छोड़कर वहां चित्र दिया जा सकता है। कभी कभी मैटर के प्रथम अक्षर को सामान्य से कुछ बड़े टाइप में छापा जाता है, जिससे इस शीर्षक की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आता है टाइप का चयन। समाचार के महत्व के अनुसार शीर्षकों की टाइप, आकार और स्वरूप बदलता रहता है। प्राय कम महत्व के समाचार छोटे और अधिक महत्व के समाचार मोटे टाइप में छापे जाते हैं। समाचार के महत्व के साथ साथ कॉलम की संख्या भी बढ़ती जाती है। अच्छे शीर्षक के लिए टाइप के पॉइंट, मुखाकृति का स्वरूप और शीर्षक के अक्षरों के बीच के अंतराल का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है। वास्तव में समाचार पत्र की साज सज्जा में शीर्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बिना पत्र पत्रिका की सुंदरता उभर कर सामने भी नहीं आती। आशा है मुझे आज का ये विषय आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।